Hello everyone. For the benefit of all those of you who are planning to take the NMAT, I have this short video for you wherein I'll be discussing sequential output in 5 minutes. So I'll start with what sequential output is. So you are generally going to get an input that will be there. It will go through steps 1, 2, 3, 4, 5 and it will follow some logic that is there. अब वो कुछ भी logic हो सकता है. You have to figure out what that logic is and on the basis of that you will have to answer some questions अगर input कुछ अलग होता है तो. So how do you go about solving this kind of a particular set? तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू लुक एट द क्वेश्चन फर्स्ट. कभी भी पहले लॉजिक क्रैक करने मत बैठ जाना. लुक एट द क्वेश्चन फर्स्ट, ओनली देन लुक एट द लॉजिक दैट इज गोइंग टू बी देयर. अगर क्वेश्चन में पूछा गया दैट स्टेप 3 बताना, यू हैव टू क्रैक ओनली लॉजिक टिल स्टेप 3. पूरा का पूरा स्टेप 5 तक निकालने की जरूरत नहीं है फॉर दैट क्वेश्चन. सो एंश्योर दैट यू आर लुकिंग एट द क्वेश्चन फर्स्ट. फॉर द वर्टिकल सीक्वेंशियल आउटपुट क्वेश्चंस, जहां पे एक इनपुट दिया होता है और उसी इनपुट पे काम चलते रहता है, दैट इज अ वर्टिकल सीक्वेंशियल आउटपुट क्वेश्चंस. यू हैव टू ऑलवेज लुक एट द स्मॉलेस्ट इनपुट बिकॉज वहां पे यू विल बी एबल टू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग. सो मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर्स, क्यूब्स, ये सारी चीजें वहां पे बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी. नाउ यू हैव टू क्रैक द लॉजिक ऑफ 3 to 4 स्टेप्स जो 20% एफर्ट के साथ हो जाएगा. 3 और 4 स्टेप्स विल बी वेरी इजी फॉर यू टू कैलकुलेट. वहां पे कुछ भी डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए. एक नोटेशन अपना रख लेना. सो व्हाट आई जनरली डू इज आई विल राइट इनपुट इन अ पर्टिकुलर सर्कल और इन अ ब्रैकेट इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 3 - 2, ऐसा अगर लॉजिक है तो इनपुट प्लस स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, अगर वो लॉजिक है तो आई राइट इट इन दैट मैनर सो दैट आई एम नॉट गेटिंग कंफ्यूज्ड एंड आई एम नॉट डूइंग एवरीथिंग इन माय हेड, राइट? बिकॉज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स टू रिटेन ऑल दैट इन्फॉर्मेशन इन द हेड एंड बहुत इरिटेशन आता है इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट. वन स्टेप विल टेक 80% ऑफ द एफर्ट, तो ये ध्यान में रख लेना. 2 सेट्स जनरली आते हैं सीक्वेंशियल आउटपुट के, 8 क्वेश्चंस आउट ऑफ 36. एंड इफ यू लुक एट वन स्टेप, वन सीक्वेंशियल आउटपुट सेट विल बी डिफिकल्ट और उसमें से एक स्टेप होगा जो बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा, जो शायद समझ में नहीं आएगा. दैट विल टेक 80% एफर्ट फ्रॉम योर एंड. बाकी सारे स्टेप्स बहुत ईजिली क्रैक होने चाहिए. हॉरिजॉन्टल सीक्वेंशियल आउटपुट क्वेश्चंस ये एनमैट में जनरली नहीं आ रहे हैं, बट स्नैप या सीईटी या सीमैट ये वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, जहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग इज यू हैव अ स्ट्रिंग एंड देन दैट स्ट्रिंग इज गेटिंग रीअरेंज्ड टू गिव यू एन आउटपुट. अब वहाँ पे सबसे पहले तो इनपुट क्या है वो समझना पड़ेगा. न्यूमेरिकल है, अल्फाबेटिकल है, वर्ड्स हैं, क्या है वो समझना पड़ेगा. हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर. उसके बाद आउटपुट देख लो. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 मत देखना. डायरेक्टली लुक एट द आउटपुट एंड ट्राई टू फिगर आउट कि क्या पूछा गया है. इफ दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू अरेंज एवरीथिंग इन एन असेंडिंग ऑर्डर, सो दैट बेसिकली इज द लॉजिक. एंड अगर वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करे तो दैट बेसिकली इज द लॉजिक. उसके बाद देखना स्टेप 1 को, बिकॉज देन इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि कैसे मतलब यहाँ से यहाँ पे हम लोग पहुंच रहे हैं. मोस्टली इट विल बी इधर स्विच लॉजिक और शिफ्ट लॉजिक. जनरली शिफ्ट लॉजिक होता है. शिफ्ट मतलब एक एलिमेंट यहाँ से यहाँ पे आ गया, बाकी सारे शिफ्ट हो गए. स्विच का मतलब ये यहाँ से यहाँ पे आ गया एंड दिस एलिमेंट विल गो इनटू द प्रीवियस एलिमेंट्स प्लेस, तो वो होगा. एंड यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू गिव अप डिपेंडिंग ऑन द टाइमर. तो अगर तुम्हारा वो लॉजिक में नहीं बैठ रहा है, राइट, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल 40 मिनट्स आर देयर टू अटेम्प्ट 36 क्वेश्चंस. इफ इट इज नॉट फिटिंग इन योर 10 मिनट्स पर 9 क्वेश्चंस वाला रेंज, देन लेट गो ऑफ दिस सेट. 1-2 क्वेश्चंस हो जाएंगे, वो कर लेना, बट डोंट गेट स्टक ऑन दिस पर्टिकुलर सेट. अब लॉजिक क्या क्या हो सकता है, या तो इंक्रीज होगा तो डिक्रीज होगा फ्रॉम स्टेप 1 टू स्टेप 2. इंक्रीज बाय लिटिल अगर होता है तो जनरली एडिशन वाला पार्ट होता है. अब एडिशन में क्या होगा, या तो कांस्टेंट एडिशन होगा, +3 +3 +3 ऐसे कुछ हो सकता है, या फिर सम ऑफ डिजिट्स इन दैट स्टेप और सम अदर स्टेप. दैट इज वन लॉजिक दैट यू विल हैव टू लुक एट. सो 27 अगर एक स्टेप में है तो नेक्स्ट स्टेप में 2 + 7 9 उसमें ऐड किया जा सकता है. सो सम ऑफ डिजिट्स इज वन थिंग दैट यू विल हैव टू लुक एट. अगर बहुत ज्यादा से इंक्रीज हो रहा है, देन माई चेकलिस्ट विल बी एडिशन, बट एडिशन ऑफ स्क्वायर्स, एडिशन ऑफ क्यूब्स, लेट्स से एडिशन ऑफ फैक्टोरियल्स. अगर मेरे को बहुत ज़्यादा किसी को टेंशन देना है तो मैं फैक्टोरियल्स भी उसमें इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ. अगर इंक्रीज बाय अ लॉट है बट एडिशन का लॉजिक नहीं बैठ रहा है, देन आई एम लुकिंग एट मल्टीप्लिकेशन वाला लॉजिक. मल्टीप्लिकेशन वाले लॉजिक में व्हाट एम आई लुकिंग एट, इन कॉम्बिनेशन विद एडिशन या फिर प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स. दीज काइंड ऑफ थिंग्स आई विल बी एबल टू लुक एट इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ऑल्सो रिमेंबर दैट देयर कुड बी सम इंटरप्ले बिटवीन स्टेप्स, सो वो वाला पार्ट एक बार देख लेना. Now what I will do is I will give you 5 sets which are arranged in an increasing level of difficulty. What you have to do is you have to pause the video on each set and solve that set on your own. Last वाला जो output है ना वही मुझे चाहिए, बीच के कोई numbers अगर नहीं मिले तो भी चलेगा. So I have given you 2 sample inputs and 1 test input. And वो test input का जो output आएगा, that is what you have to tell me in the comment section below. Do not take more than 2 minutes to solve each set that we have. फर्स्ट सेट में शायद थोड़ा कम टाइम लगेगा, बट जैसे जैसे आगे जाओगे वैसे वैसे लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ता जाएगा. द आंसर टू दीज क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी इन द पिन्ड कमेंट बिलो. सो I'll make sure that you don't get any spoilers at the beginning of the pinned comment.
तो एक बार एक सॉल्व हो जाएगा अपने से. हैव अ लुक एट द पिन कमेंट. आई एम श्योर यू विल एंजॉय सॉल्विंग दीज 5 सेट्स दैट आर देयर. So I'll start with the first level. तो ये वाला set है. Pause the video if you want to. Just see what is happening with the inputs of 3 and 5 and then tell me what is the answer going to be अगर मेरा input 9 है तो. Let's look at the next level. ये level 2 है, थोड़ा difficult हो जाएगा. So have a look at the inputs or the kind of operations that are happening for 29 and 35 and then see what you can do about 47. नाउ लेट्स लुक एट लेवल 3. तो ये लेवल 3 है, इसके अंदर इनपुट थोड़ा सा चेंज हो जाता है. सो ऑल दोस ऑफ यू गेट द रेफरेंसेस, डू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. बट इनपुट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है. यू हैव टू फिगर आउट व्हाट इज गोइंग टू बी द स्टेप 5 इफ द इनपुट इज ब्रोहित. लेवल 4 के अंदर अगेन न्यूमेरिकल इनपुट है, बट अगेन देयर इज अ स्लाइटली मोर डिफिकल्ट लॉजिक एट प्ले हियर. तो वो वाला देख लेना एंड लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक इज द आंसर फॉर लेवल 4. एंड अगर लेवल 5 देखेंगे, नाउ आई हैव पुट M and B एज द इनपुट्स एंड आई हैव गिवन यू द आउटपुट्स दैट आर पॉसिबल. A डालने पे क्या आउटपुट आएगा, दैट यू हैव टू टेल मी. So let me know what do you think are the answers to these questions. I will put the answers, a detailed solution in the pinned comment below. So do have a look at it and let me know what did you think about these 5 puzzles, these 5 sets that I have put for your reference. And do let me know if you have any queries pertinent to sequential output questions when it comes to the NMAT.